ओके जी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। ओके, तो आपको पहले मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली जो हमारी वेबसाइट है वो काम किस तरह से करती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, हमारी जो वेबसाइट है ना उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 1, 2 एंड 3। ये जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। क्या कहते हैं? जी। तो फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, ठीक है। और जो दूसरा इसको हम कह देते हैं बैक एंड। यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। और जो तीसरा है ना इसको हम कह देते हैं डेटाबेस, डीबी। ओके हो गया। अब ठीक है। फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, यानी कि जब वेबसाइट इस्तेमाल हो रही होती है, वो चाहे एडमिन यूज़ कर रहा हो चाहे रेगुलर यूज़र यूज़ कर रहा हो, तो जो उनको नज़र आ रहा होता है वो उसे हम कहते हैं ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। ठीक है। यानी कि जो HTML की फाइल है ना वो होगी हमारी। HTML CSS और जो हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है वो बिल्कुल। हमारा सारा फ्रंट एंड हो गया। बिल्कुल CSS, और इसके अंदर साथ में जावास्क्रिप्ट भी आ जाता है, JS, ठीक है। और बूटस्ट्रैप भी आ जाता है इसी के अंदर। इससे बूटस्ट्रैप इन चीज़ों से मिलके हमारा फ्रंट एंड बन जाता है, ठीक है। फिर बैक एंड जो हमारा है, फ्रंट एंड के अंदर हमेशा यही चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। चाहे बैक एंड की लैंग्वेज कोई भी हो, फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हमेशा यही रहती हैं, HTML CSS JS एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। बाकी भी हैं कुछ और भी, लेकिन हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। मोस्टली समझ लें कि 99% पूरी दुनिया के अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं उनका फ्रंट एंड जो है ना वो इसी से बनता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। सो इसे हम अपनी वेबसाइट की शक्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो यानी कि नज़र आ रहा होता है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है बैक एंड हमारा। बैक एंड के लिए अब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज़ हुई है वो PHP है, सही है ना। जी। ये हो गया सेकंड पार्ट। बाकी इसके अंदर हम C# भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज से हम अपना बैक एंड बना सकते हैं, लेकिन हमारे केस के अंदर भी PHP है। अब जो थर्ड जी। जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो होता है डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर जो मोस्टली लैंग्वेज यूज़ होती है वो है SQL, ठीक है। ठीक है। और हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस की ना जो मेन टाइप्स होती है ना, जो मेन टाइप्स हैं वो दो होती हैं। एक होती है रिलेशनल और एक होती है इरिलेशनल, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस होते हैं टेबल्स की फॉर्म में। जिस तरह टेबल्स बनते हैं, टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे आपने डेटाबेस देखा, मैंने आपको दिखाया था। तो जो SQL डेटाबेस है ना ये रिलेशनल डेटाबेस है। ओके। ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो भी SQL डेटाबेस है। और वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर जो हमारे डेटाबेस को हैंडल करता है उसका नाम है MySQL। MySQL वो जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जाके यहाँ से ये MySQL को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली जो हमारे डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, या जिसके अंदर हमारा डेटाबेस रन हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमारा डेटाबेस है वो SQL बेस्ड है, ओके। और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी SQL यूज़ होती है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज। जी। अब देखो वेबसाइट काम किस तरह से करती है, ये तीनों कंपोनेंट आपस के अंदर काम किस तरह से करते हैं। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना उसका मकसद एक ही होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो उसका मकसद एक ही होगा। वो मकसद क्या है? डाटा को स्टोर करना, और फिर जब ज़रूरत हो तब डाटा यूज़र को दिखा देना। यही काम होता है वेबसाइट का। जी। जैसे अगर आपने LMS की एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पर हम क्या स्टोर करवाते हैं? अपनी असाइनमेंट स्टोर करवा देते हैं, और लेक्चर हम देख लेते हैं, तो यानी कि वो डाटा हमसे ले भी रही होती है, हमको डाटा शो भी कर रही होती है LMS की जो वेबसाइट है। इसी तरह से जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, ये इसके अंदर मोबाइल की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं। और जब यूज़र को चाहिए हो वो इन्फॉर्मेशन, एडमिन जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देता है मोबाइल की। और यूज़र जो है, आम यूज़र, वो उसको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी फ़ोन के रिलेटेड, तो वो वहाँ पे आकर कंपेयर करके देख सकता है, या फिर फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह या जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे आकर देख सकता है। ऐसे ही है ना।
तो मेन काम क्या हुआ, डाटा इसका वेबसाइट का, जितनी भी वेबसाइट है दुनिया के अंदर, या आप इस तरह भी कह सकते हो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, उनका मेन काम यही होता है कि डाटा को स्टोर करना और जब ज़रूरत पड़े डाटा को हमें शो करवा देना। अब ये काम यहाँ पर कैसे होता है, देखो फ्रंट एंड जो होता है ना, वो होता है डाटा को शो करने के लिए, या फिर डाटा के अंदर डाटा को जस्ट शो करने के लिए ये होता है, डाटा को शो करने के लिए और डाटा को लेने के लिए, यानी कि इनपुट देने के लिए फ्रंट एंड होता है। लाइक जो हमें फॉर्म शो होते हैं, अगर हम एक न्यू मोबाइल की इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कहाँ ऐड करेंगे, ज़ाहिर बात है फ्रंट एंड के ऊपर जाके ऐड मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ही हम उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ना। जी। तो देखो फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड का काम करता है डाटा को, ठीक है, डाटा को लेता है यूज़र से, या यूज़र को डाटा शो करता है। ओके, डाटा लेता भी है और डाटा शो भी करता है। अब अगर तो फ्रंट एंड ने डाटा स्टोर करवाना है तो पहले यूज़र जो है वो फ्रंट एंड को डाटा अपना देगा, फिर फ्रंट एंड जो है वो डाटा भेजेगा बैक एंड को, यानी कि पीएचपी को, और पीएचपी फिर इसी तरह डाटा भेज देगी डाटाबेस को, और डाटाबेस के अंदर हमारे टेबल्स बने हैं, वहाँ पर जाके रेलिवेंट टेबल के अंदर जो है वो डाटा जाके स्टोर हो जाता है। ऐसा ही है। ठीक है। जैसे न्यू यूज़र रजिस्टर हुआ, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी, तो वो डाटा जाएगा बैक एंड के पास यानी पीएचपी के पास, फिर पीएचपी से होता हुआ पीएचपी उस डाटाबेस को क्वेरी एक लगा के उसके रेलिवेंट टेबल में भेज देगी। जैसे फ़र्ज़ करो यूज़र ख़ुद को रजिस्टर कर रहा है, तो वो फ्रंट एंड के ऊपर आके रजिस्टर के ऊपर जाएगा पहले, लाइक यहाँ पे, बल्कि ये ठीक है, मैं ज़रा इसको रन कर लूँ, समझ आ रही है आपको? हेलो? हेलो? जी। आई थिंक आपका इंटरनेट स्लो है या क्या मसला है? नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके ओके। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कह रहा था, जी। एक मिनट, जैप को, ओके, तो ये मैं रजिस्टर के फॉर्म में आया हूँ, देखो ये हमारा फ्रंट एंड का फॉर्म है, ठीक है। और सबसे पहले यूज़र को यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। यूज़र ने इन्फॉर्मेशन लिखी, लिख के उसने रजिस्टर माई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, तो अब क्या होगा, अब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी बैकएंड के पास सारी, बैकएंड के पास यानी कि पीएचपी के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो यहाँ पर हम जाते हैं जी रजिस्टर डॉट पीएचपी के अंदर, मैं रुको ज़रा आपके वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ, ये कोई और ओपन हुआ है, ओपन फोल्डर, एंड यहाँ पर जाते हैं, ओके, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ रजिस्टर में, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था जब ये रजिस्टर के फॉर्म का बटन क्लिक होगा तो कौन सा जो फाइल है वो रन होगी, वो यहाँ पर फॉर्म के टैग के अंदर हमने लिखा होता है ऑलरेडी। तो रजिस्टर का जो फॉर्म था इसके अंदर ये देखो, ये एक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इंक्लूड के फोल्डर में एक्शन डॉट पी एच पी रन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं एक्शन डॉट पी एच पी के अंदर, तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा पार्ट रन होगा, इफ़ इज़ सेट पोस्ट, पोस्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, अगर तो पोस्ट आ रहा है रजिस्टर वाली फाइल में से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला पार्ट रन होगा। अब यूज़र ने डाटा वहाँ लिखा, वहाँ से डाटा हमारा यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से ये हम क्वेरी लगा रहे हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ठीक है, ये क्वेरी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जब ये क्वेरी रन होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा जो डाटा है वो हमारा डाटाबेस के अंदर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखो, ये क्वेरी को मैंने आपको कल भी कहा था, इसको ज़रा अच्छे से समझें।
कि ये क्या कह रही है, इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करो, यूज़र्स में। यूज़र्स एक्चुअली हमारे टेबल का नेम है जो कि यहाँ पर मौजूद है। डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं। ये हम मोबाइल वाले डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पर यूज़र्स के नाम का ना एक टेबल होगा जिसके अंदर यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। आपको मैंने कल दिखाया था, आपको याद होगा, है ना। जी। तो ये क्वेरी जो है यहाँ से डाटा जो है वो उसको भेज देगी यूज़र वाले टेबल में। तो इस तरह फिर क्या होगा, यहाँ से डाटा फिर बैकएंड से डाटा जो है वो कहाँ चला गया, डेटाबेस के अंदर। ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से बाकी जितना भी डाटा है वेबसाइट का वो इसी तरह से फ्रंट एंड से बैक एंड में आता है, बैक एंड से फिर वो अपने रेलिवेंट टेबल में जाता है। अगर मैं यहाँ से बाकी डाटा की बात करूँ तो ये देखो लॉगिन वाला है। लॉगिन के अंदर डाटा जो है वो स्टोर तो नहीं हो रहा होता लेकिन मैच हो रहा होता है। यानी कि हम लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं वो डेटाबेस के अंदर जाके मैच होती है। तो यहाँ से ये सिलेक्ट की क्वेरी हम यूज़ करते हैं डाटा को गेट करने के लिए। हम डाटा पहले गेट करेंगे उससे डेटाबेस से सारा जितना भी यूज़र का डाटा होगा। और जो फिर लॉगिन करते टाइम यूज़र अपना डाटा उसने दिया होगा, यूज़र नेम या पासवर्ड, तो उसको पहले से मौजूद डाटा से हम कंपेयर करेंगे जस्ट। अगर तो रिकॉर्ड कहीं पे कंपेयर हो जाता है मतलब उसका है कि जिस यूज़र ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर है, उसका लॉगिन और सॉरी उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो ईमेल और पासवर्ड उसका वैलिड है, तो फिर वो लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये किस चीज़ की है, इस यूज़र लॉगिन ट्रू यूज़र आईडी। ओके, ये सारा लॉगिन का ही है, मतलब लॉगिन ये हम उस करवा रहे हैं यूज़र को, इसको छोड़ो अभी। यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का है, ठीक है। तो अगर प्रोफाइल अपडेट हम करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लग रही है, अपडेट यूज़र। और यहाँ पर जो यूज़र अपडेट करवाएंगे जो उसकी न्यू वैल्यूज़ आएंगी वो जाके स्टोर हो जाएंगी। न्यू वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर अपडेट की क्वेरी यूज़ हुई है, ठीक है, डाटा एसक्यूएल की। और अगर नीचे आएँ, अपडेट पासवर्ड है, इसके अंदर भी अपडेट की क्वेरी हुई होगी यूज़ कहीं पे, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी। और यहाँ पर ये यूज़र आईडी यूज़ होगी। और यहाँ पर एक न्यू क्वेरी आएगी अपडेट की, ये रही। तो पहले वो यूज़र ढूंढेगा, पहले डाटा ढूंढेगा एक्चुअली कि किस यूज़र की चेंज करनी है, ठीक है ना। उस हिसाब से फिर ये यहाँ पर अपडेट हम करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ना ये डाटा जाता है फ्रंट एंड से बैक एंड, और वेबसाइट इस तरह से काम करती है। आप कुछ समझ आई है? हेलो। जी। मैंने कहा आप कुछ समझ आई है आपको? जी, ये समझ आ गया कि डाटा हमारा कैसे पहले फ्रंट एंड से बाद में बैक एंड, और बैक एंड से कैसे वो डेटाबेस में डिलीवर होता है। लाइक हम्म। आपका आई थिंक सिग्नल आपके जो है ना नेटवर्क के वो थोड़े से वीक है। जी। हम्म। सही, चले अब मैं आपको एक लॉगिन फॉर्म में बना के दिखाता हूँ, बेसिक सा जस्ट, ठीक है। ठीक है। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी को, क्योंकि अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उस पर। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी के पास। तो ये जो हमने अभी हम्म। जो हमने अभी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, वो सारे का सारा ये एक्शन डॉट पीएचपी कौन सा भी हमने किया है। एक्शन डॉट पीएचपी के अंदर ये फंक्शन है जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको।
अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको कि आई वांट टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्म दैट will store user info, name and number, चैट जीपीटी से कोड भी लिखवा सकते हैं हम? सब कुछ। आई वांट टू, इससे मैं पूरा पूरा प्रोजेक्ट बना देता होता हूँ ने, लेकिन तभी बना सकते हो ना आप जब आपको समझ हो, जब आपको पता हो, चीज़ें आती हों। प्रोवाइड। जी। ओके देखो, सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले मैं बना लूँगा अपना पेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा कोड उससे मैंने बोला है कि फ़ाइल में लिख दो, लेकिन हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये अपना इसको क्लोज़ करता हूँ और शुरू से मैं आपके सामने करता हूँ सब कुछ। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ एच टी डॉक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर, इसका नाम मैं रख रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस। ठीक है, और इस फोल्डर को अब मैं अपने पास यहाँ पर वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, और वी एस कोड के थ्रू ही सारी फाइल जनरेट करूँगा। मतलब सारी क्या, एक एक तो ही फाइल होनी है। और यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर एंड प्रैक्टिस, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर पहली फ़ाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। पहली जो फाइल मैं क्रिएट करूँगा वो मैं क्रिएट करूँगा इंडेक्स डॉट पी एच पी कर लेता हूँ। एच टी एम एल भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर पी एच पी मुझे अलग से अटैच करनी पड़ेगी, फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी इज़ बेटर। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चैट जी पी टी से जो कोड लिखवाया है ना, सारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना यहाँ पर ये है कि ये देखो, ये इसने सारा कोड एक फ़ाइल के अंदर ही दे दिया। यहाँ पर ये कनेक्शन का, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्ट करवा रहा है हमें, और ईट एंड एवरीथिंग सारा कुछ एक में ही दिया हुआ है। लेकिन एक में ही रहने दूँ या अलग अलग कर दूँ? वो जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वैसे आपको पता है ना कि कनेक्शन का कोड अलग फाइल में लिखा हुआ है, फिर उसको हमने इंक्लूड कराया हुआ है फाइल को, फाइल के अंदर। ठीक है, तो चलो। ये जो है हमारी लेदर, वो उन्होंने डीबी डॉट में बिल्कुल कन्वर्ट किया हुआ है। बिल्कुल और वो, हमारे कनेक्शन भी लेदर। बिल्कुल वो इसलिए कि देखो, हमें वहाँ पर कनेक्शन बार बार हमें करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो एक ही बस हम पेज बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसी फाइल के अंदर इसको लिख दिया है। ठीक है। ठीक है ना, अगर मल्टीपल फाइल्स हों तो फिर कनेक्शन की फ़ाइल हम अलग ही बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकल होस्ट ही रहेगा सर्वर नेम हमारा, और यूज़र नेम भी रूट रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, सर्वर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, पासवर्ड हमारा कोई नहीं होता, ये बताया था। और यहाँ पर डीबी नेम चेंज होगा। जो हम इस ये जो अब हम पेज बना रहे हैं ना, इसके रिलेटेड जो हम डाटाबेस बनाएंगे उसका नेम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ डाटाबेस के अंदर, अ, और यहाँ पर न्यू डाटाबेस मैं क्रिएट करूँगा, न्यू। ये आपके पास शोर किस चीज़ का आ रहा है? वो छोटी आई है ना, जाओ आप भाई चले जाओ। मोबाइल में अभी आपको देते जाओ वो भी। एक मिनट के अंदर मैं एक कॉल सुन ली। अच्छा,
तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, पहले सबसे पहले हम अपना जो है ना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका नेम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, लाइक फॉर्म ही रख देता हूँ। ठीक है, फॉर्म एंड क्रिएट। अब इस डेटाबेस के अंदर अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, एक्चुअली जिस टेबल के अंदर हमारा डाटा आके स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ। एक एक मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पर मतलब नाम वगैरह लिख के भी इसको क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एसक्यूएल क्वेरी लिखूँगा, यानी कि कोडिंग लिखूँगा। ठीक है, हम काम कोडिंग से करेंगे, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल क्वेरी जो है ना वो एक्चुअली जनरेट करवाई हुई है चैट जीपीटी से। मैं वो लिख लूँगा। अब देखो ये है टेबल क्रिएट करने की क्वेरी, ये रही। ये कुछ ऐसे होती है, यहाँ पर पहले आता है क्रिएट टेबल। इफ़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि अगर पहले से वो यूज़ नहीं है, और टेबल का फिर नेम आता है। यहाँ पर हम टेबल का नेम क्या रख रहे हैं, यूज़र्स। ठीक है, और फिर हम इसके कॉलम्स लिखते हैं। अब जो पहला कॉलम है वो आता है हमारा आईडी का, और जो आईडी का कॉलम होता है ना, इसको हम हमेशा रखते हैं प्राइमरी की। ये आप देख रही हो प्राइमरी की, ये इसकी प्रॉपर्टी। प्राइमरी की और फॉरेन की का पता है आपको? जी, प्राइमरी की का पता है कि वो यूनिक नंबर होता है, किसी के साथ मैच नहीं होता किसी का भी। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे ऑटो, हमारी बीयू की आईडी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये खुद ही बढ़ेगा, यानी कि अगर मैं पहला रिकॉर्ड ये एंटर खुद करूँगा। ही ऐड होता बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। हम्म। उसके बाद जो ये फील्ड है नेम, यानी कि हम यूज़र का नेम स्टोर करवा रहे हैं ना, मैंने आपको बताया नेम और नंबर स्टोर करवाएंगे बस हम। तो यहाँ पर एक कॉलम आ गया नेम, सेकंड आ गया नंबर। बाकी यहाँ पर वार चार 100 का मतलब ये है कि इसके अंदर हम करेक्टर स्टोर करवाएंगे, और मैक्सिमम जो करेक्टर होंगे वो 100 होंगे। और नंबर के अंदर मैक्सिमम जो करेक्टर होंगे वो कितने होंगे, 20। वो 100 या ऊपर वाले में 20, ठीक है। बिल्कुल, और यहाँ पर नॉट नल का मतलब ये है कि इसके अंदर डाटा आएगा ही आएगा, यानी कि वेबसाइट से। वो खाली नहीं हम छोड़ सकते। बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते, जब भी इसके अंदर डाटा आना है तो इसको फिल करना मैंडेटरी है। अगर हम्म। अगर फ़र्ज़ करो फॉर्म की तरफ से डाटा आता है, ठीक है, नेम का डाटा आ जाता है, नंबर का नहीं आता, तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, या फिर वो एरर देगी कि भाई आपने नेम का डाटा तो भेज दिया है। ये मतलब जो हमारा डाटाबेस है ना, ये एरर देगा कि नेम का डाटा तो आपने भेज दिया, लेकिन नंबर के लिए आपने कोई डाटा नहीं भेजा। तो हालांकि इसको आपने नॉट नल सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ जब हम टेबल बना रहे थे तब हमें सारी स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। सो यहाँ पर मैं इसको गो के ऊपर क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, ये हमारे पास डाटाबेस है ना अभी, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, तो इससे डाटाबेस के अंदर एक टेबल बन जाएगा यूज़र के नाम से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर्म का डाटाबेस, इसके अंदर ये यूज़र का टेबल बन चुका है, और ये यूज़र के टेबल में जा रहा हूँ, यहाँ पर अभी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके नीचे देखो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाटा भेजते हैं किसी तरीके से, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें अपने डाटाबेस का नेम लिखना पड़ेगा। हमने क्या नाम रखा था, फार्म। ओके, तो ये जो फाइल है, या ये जो हम वेबसाइट अब बना रहे हैं न्यू अपनी, ये उस डाटाबेस से जा कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं नीचे ज़रा देख लूँ कोई गड़बड़ तो नहीं कहीं पे। यहाँ पर जहाँ पे क्वेरी है उसमें रन हो रही थी ना, अब ये क्वेरी जो है ये स्टोर करवाएगी एक्चुअली डाटा को। इंसर्ट इनटू यूज़र नेम नंबर वैल्यूज़, और फिर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, जो फार्म से आ रही होंगी। ओके ठीक है, चलो मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ही फाइल के अंदर ना हमने सब कुछ किया हुआ है। देखो ये हमारा फ्रंट एंड है, और ये हमारा बैक एंड है। जी। समझ रही हो, ये सारा हमारा बैक जी। एंड है। ठीक है, और हमारा डाटाबेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा डाटाबेस। चलो जी, अब इसको रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए मुझे जैम्प में जाना पड़ेगा, बल्कि जैम्प तो ऑलरेडी रन हो रहा है। मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, फिर से बैक, और इसको एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस का फोल्डर आ चुका है, और यहाँ पर एरर भी आ चुका है। क्या कह रहा है, कह रहा है जी अनकॉट माई एस क्यू एल एक्सेप्शन अननोन डाटाबेस। ठीक है, आई थिंक मैंने डाटाबेस का नेम जस्ट गलत लिख दिया। लोकल होस्ट रूट, लाइन नंबर 7 पे एरर शो कर रहा है। मैं देख लेता हूँ लाइन नंबर 7 कौन सी है हमारी। ये 7 लाइन नंबर आ गई, और हाँ मैंने फार्म की बजाय फ्राम लिख दिया, देखो ज़रा मेरा हाल। अब ठीक है, मैंने फ्राम लिख दिया हुआ था। समझ लगी फॉर्म कुछ? डबल एम में। नहीं नहीं, नहीं, वो वो उसकी नहीं सही लिख फॉर्म ही दिया। डबल एम में। नहीं ये देखो, रेज कर दिया था मैंने। अच्छा अब रीलोड करता हूँ, अब चल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया।
अब यहाँ पे यूज़र जी डाटा लिखता है अपना, मैं अपना नेम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर कुछ भी लिख देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है न्यू रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली। और अगर अब यहाँ पर डाटाबेस में जाके इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो आ गया रिकॉर्ड ID 1, ID खुद ही सेट हो गई क्योंकि वो हमने एज अ प्राइमरी की सेट की हुई थी। और यहाँ पर सुबान और नंबर भी यहाँ पर शो होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इस तरह से डाटा स्टोर होता है। ठीक है। अब लगी कुछ समझ? जी आप लगी है। आप तो पहले भी कह रही थी लगी है। नहीं अब लगी है। नहीं आप लगी है, ठीक है जी, मान लेते हैं। यहाँ से पहले मेरा ये वाला कंसेप्ट नहीं था क्लियर हो रहा कि ये जो है यूजर का और वो लॉगिन वगैरह जो सारे वो इतने ज्यादा टेबल क्रिएट हुए हैं वो कैसे हुए हैं। लेकिन अब समझ लग गया कि पहले हमने वो MySQL में वो उसमें कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट किया, बाद में फिर ये सारा कुछ उसमें हुआ है। बिल्कुल, ओके डेटाबेस ओके। हमें डेटाबेस तो पूरे का पूरा हमें क्रिएट करना पड़ता है ना अपने सिनेरियो के हिसाब से। अपने डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है प्रॉपर डेटाबेस के, उसके अंदर कितने टेबल आएंगे। एक्चुअली टेबल तो हम इस चीज़ को देखते हुए बनाते हैं कि अच्छा हमारे पास कितनी एंटिटीज़ हैं। एंटिटी मतलब कितनी चीज़ें हैं ऐसी जिसका हम डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे केस के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम एंटिटीज़ हमारे पास क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाती है एडमिन, यानी कि एडमिन का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो एडमिन का अलग से टेबल बनेगा। फिर ब्रांड्स का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो ब्रांड का अलग से टेबल बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग से टेबल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ये PHP माई एडमिन में। बिल्कुल, ये मैंने आपके सामने खुद से टेबल क्रिएट किया तो है यूज़र्स का। ठीक है। हम्म। उसके बाद एक टेबल हम ही क्रिएट करते हैं, ये हम क्रिएट करते हैं। ये जिसने आपको प्रोजेक्ट बना के दिया है ये उसने टेबल खुद क्रिएट किए हुए हैं सारे, जैसे मैंने आपके सामने यूज़र का टेबल क्रिएट किया है। ठीक है। तो वो अपने सिनेरियो के हिसाब से कि टेबल जैसे विश लिस्ट का टेबल है, इसके अंदर विश लिस्ट तो नहीं, चलो ये मैं आपको यहाँ पर ब्रांड्स के टेबल की एग्जांपल देता हूँ। तो ब्रांड के टेबल के अंदर हम पहले सोचते हैं अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। उसके अंदर बस ब्रांड नेम ही स्टोर करवाना है। फिर बस दो फील्ड होंगी, एक तो आईडी की फील्ड हर टेबल में होती है और दूसरी फिर ब्रांड नेम की यहाँ पर होगी जो हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से डाटाबेसेस बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन है तो वो पूछे, फिर बाकी जो हम सुबह की क्लास में देखेंगे। ओके। क्वेश्चन है कोई? नहीं आपने ये जो वीडियो बनाई है वो सेंड कर दीजिएगा फिर मैं उसकी कर लूँगी। चलो सही है, अभी मतलब आपको अपलोड करके लिंक सेंड करूँ? जी मतलब ये अभी मैं वीडियो अपलोड करके आपको लिंक सेंड करूँ? आप फिर बाद में कर लीजिएगा अपलोड, मैंने कौन सा किसी को शेयर करने में। ओके ओके, नहीं वो अपलोड यूट्यूब के ऊपर अपलोड मैं इसलिए करता हूँ कि आपको जब भी कभी मतलब ये वीडियो चाहिए हो तो आप बस एक लिंक के ऊपर क्लिक करें और आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है, इसलिए। चलिए ठीक है। हाँ। ओके जी, मैं आपको अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये क्लास जो है इसको फिर एंड कर रहा हूँ। ओके।